हमारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। और हरतालिका तीज व्रत कथा के साथ हम आपको इस व्रत की पूजा विधि भी बताने वाले हैं। आज हरतालिका तीज का व्रत रखा जा रहा है, इसलिए इस कथा को जरूर सुनें। हरतालिका तीज पर माँ पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। और इस दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन का विधान होता है और पूजा के बाद कथा भी पढ़ी जाती है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा क्या है। बोलो भगवान शिव की जय हो, बोलो माँ गोरा की जय हो। भगवान शिव की भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल तट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती अपने सभी गणों के साथ विराजमान थे। और बलवान वीरभद्र, भृंगी, सरंगी और नंदी अपने अपने पैरों पर भगवान शिव के दरबार में खड़े थे। इस मौके पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से अपने मन की बात पूछनी चाहिए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है जो मैंने आप जैसा पति पाया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को बताने की कृपा कीजिए। माता गोरा पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर बोले कि तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जिसकी वजह से तुमने मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। वह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है कि तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, और पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन होता है। इतना श्रेष्ठ है यह व्रत। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े तो वह बहुत ही पुण्यदायक मानी जाती है। ऐसा सुनकर माता पार्वती जी यह सुनने की इच्छा और भी बढ़ गई और वे बोली कि मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था, विस्तार से सुनने की इच्छा रखती हूँ मैं। इतना सुनते ही शंकर भगवान जी बोले कि हे भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा हिमाचल थे और वही तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी और तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना शुरू कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया और तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया और बारिश में बाहर पानी में तप किया और सर्दी में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। और तुमने इस दौरान वायु, सूंघी, पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया था। ऐसी हालत देखकर महाराज हिमाचल को बहुत चिंता हुई और वे तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे थे। इसी मौके पर नारद देव जी आए और राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? कि राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो कि मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत ही दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी और तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा कि देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल भी नहीं जा सकेंगे। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई और तब महाराज हिमाचल घबरा गए और पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वो कैसे पूरा हो सकेगा।
ऐसा कहकर बेहोश हो गए और उस समय तुम अपनी सहेली के साथ एक गहन गुफा में पहुंचकर बिना अन्न और जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग लाकर विविध फूलों से पूजन करने लगी। और उस दिन भाद्र मास की तृतीय शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र था और तुम्हारी पूजा कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए। और वहाँ जाकर मैंने तुमसे कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ और तुम मुझसे अपनी इच्छा मांग सकती हो। इतना सुनकर तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं और मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं। आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुमसे एवं मस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। और उसके बाद तुम बालूते मूर्ति विसर्जित करने नदी पर गई और जहाँ नदी पर तुम्हारे नगर निवासी हिमाचल के साथ मिल गए और वे तुमसे मिलकर रोने लगे कि तुम इतने भयंकर वन में जहाँ सिंह सांप निवास करते हैं, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में ही हो सकते हैं, ऐसे पिता के घर के जाने के निवेदन पर तुमने कहा कि पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ स्वीकार किया है और इस कारण मैं वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तब वे बोले कि शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूँगा और उन्हीं सदाशिव के साथ करूँगा। इसके बाद महाराज हिमाचल ने रानी मैना सहित खुश होकर मेरा और तुम्हारा विवाह कराया। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, बोलो माता पार्वती की जय हो। तो दोस्तों, ये थी हरतालिका तीज व्रत कथा। अब जान लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि क्या होती है। हरतालिका तीज के दिन पूजा किस प्रकार करनी है, ये हम आपको बताने वाले हैं। हरतालिका तीज व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने और घर में या मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को रखें और शिव जी के सामने दीपक जलाए और आसन पर बैठे और जल और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और उसके बाद पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं और फिर जल से अभिषेक करें और चंदन, फूल, बेलपत्र, धतूरा अर्पित करें और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। मंत्र ओम नमः शिवाय का आप 108 बार जाप कर सकते हैं और अंत में धूप दीप जलाकर आरती करें और फल मिठाई का भोग अर्पित करें। तो दोस्तों, ये थी हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।